हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार आप लोग का शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम कई दिनों से हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस के द्वारा हम लोग पढ़ रहे हैं। और मैं इसी सब में से मैं मैथ्स में क्लास 9 का एक बेसिक टॉपिक ले रहा हूं। जो भी बच्चे क्लास 8 से पास करके क्लास 9 में गए हैं उनके लिए एक बेसिक पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके बारे में आप हम बेसिक उसके बारे में डिफिनेशन जानेंगे कि आखिर है क्या, और हमको उसको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये बेसिक है। ये तो हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, तो चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला है देखिए प्राकृत संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर आप लोग पहले से भी जानते हो ना जानते हो तो इसमें हम अच्छे तरीका से बताएंगे। आप देखिए प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या देखिए आम भाषा में सीखिए, किताब का डिफिनेशन बहुत अलग होता है कि जितना भी गिनती का संख्या होता है, ठीक है, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। ठीक है, यानी गिनती का जितना भी संख्या 1 2 3 10 कुछ भी हो 4 6 जितना भी हो, इस सब को क्या कहेंगे हम 8 जितना भी हो, गिनती की संख्या क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या किसको कहेंगे, तो गिनती के संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। ठीक है, देख रहे हैं ये कुछ नहीं है। प्राकृत संख्या क्या है, गिनती की संख्या क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। ठीक है, और दूसरा क्या है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या है, कुछ नहीं है, जो प्राकृत संख्या है ना, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या में अगर हम 0 शामिल कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी प्राकृत संख्या उसको कहेंगे, गिनती की संख्या क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, प्राकृत मतलब गिनती की संख्या में अगर 0 शामिल कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे, होल नंबर। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, और देखिए क्या है धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक क्या हुआ, धनात्मक यानी क्या, +1 +2 +10 +20। ठीक है, तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, यानी धनात्मक का इसे भी देखना, धनात्मक का अर्थ क्या होता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव में जितना हुआ पूर्णांक +1 +2 +10 +23 +13 जितना भी हो गया, तो प्लस जिसमें रहे वो क्या हो गया पॉजिटिव। अब देखिए इसमें क्या है, पॉजिटिव तो हो गया। अब देखिए ऋणात्मक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव। निगेटिव इंटीजर। ठीक है, निगेटिव इंटीजर का क्या अर्थ हुआ, निगेटिव है तो क्या करेंगे, संख्या के पीछे क्या है निगेटिव साइन लगा देंगे, हो गया -2 -6 -10 -4 -6 जितना भी हुआ सब में क्या हो माइनस का चिन्ह हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। ठीक है, और देखिए प्राकृत संख्या क्या है, गिनती की संख्या क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, होल नंबर, मतलब गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देंगे उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। देखिए जैसे +1 +2 +10 +4। और निगेटिव इंटीजर क्या हुआ, जिसमें निगेटिव हो, -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 जितना भी हो गया गिनती, उसमें क्या बोलेंगे, निगेटिव लगा देंगे, क्या होगा निगेटिव, इसमें लगा देंगे तो पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या है, रेखा पर निरूपण। ठीक है, तो रेखा पर निरूपण क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, बीचों बीच क्या लेंगे, इसका बीचों बीच रेफरेंस जिसको मानेंगे इसको लेंगे 0। ठीक है, और इस साइड मतलब दाया साइड, ये मेरे हाथ में यहाँ पे हूँ, मेरे इस साइड क्या हुआ दाया, इस साइड क्या हुआ बाया। ठीक है, बाया हुआ। ठीक है, तो ये रेफरेंस के इस साइड में दाया, दाया को इस साइड बोलेंगे पॉजिटिव, जब ये इस साइड आएंगे तो इसको क्या बोलेंगे निगेटिव। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, इसको इधर लिखेंगे क्या, धनात्मक क्या देते हैं प्लस देते हैं, +1 +2 +3 +4, इसमें क्या +5, इसमें क्या -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो जब 0 के रेफरेंस 0 मान लेते हैं, क्योंकि 0 क्या है इस साइड ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। ठीक है, तो इसको रेफरेंस मान के इस साइड क्या करेंगे, दायां साइड जो भी होगा उसमें क्या लेंगे पॉजिटिव, और इधर जितना होगा बायां साइड में उसको क्या होगा निगेटिव होगा। ठीक है, तो अब क्या है इस साइड जितना हुआ क्या निगेटिव, इस साइड जितना हुआ क्या पॉजिटिव। तो एक संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, अगर किसी को बोलेगा दर्शाने के लिए तो क्या करेंगे, पहले हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, 0 को रेफरेंस मानेंगे, और इस साइड कितना +1 जितना होगा दर्शाना
+4 +5, इधर क्या -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो इसको संख्या रेखा पर ऐसे क्या करेंगे, प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक ऋणात्मक संख्या एवं रेखांश पर निरूपित देख लिया कैसे करते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, जो आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो आप इसको समझे फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं क्या, भिन्न। तो भिन्न, भिन्न बराबर आप लोग जानते होंगे, अंश बट्टा क्या होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर, इसको बोलता है न्यूमिनेटर। भिन्न बराबर क्या होता है, यानी फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न, और भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर, और अंश को क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और इसको क्या होता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश बट्टा हर हो गया, ठीक है। इसी में बहुत प्रकार का होता है। देखिए जैसे आपको मैं एक दिखाना चाहता हूँ, देखिए फ्रैक्शन बहुत प्रकार का होता है, यूनिट फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, बहुत सा लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए लेकिन उसके बारे में सिर्फ बेसिक हमको जानना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन जो होता है 1/6 1/6 1/6, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर डिफरेंट भी हो, ठीक है, यहाँ पे अगर डिफरेंट हो 7 हो, ठीक है, इसको यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके क्या है, न्यूमिनेटर में क्या है, 1 है, ठीक है। हर एक में न्यूमिनेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में क्या है, 6 7 8 अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इसी में अगर रहता लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, 1/6 2/6 3/6, क्या है। तो इसका लाइक फ्रैक्शन क्यों बोले, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका क्या हो, ये क्या हो, सेम हो, और ये क्या हो, डिफरेंट है। देखिए ये क्या है, यूनिट फ्रैक्शन जिसमें क्या है, न्यूमिनेटर क्या है, 1 है। ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन जिसमें क्या है, डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, और क्या होता है, न्यूमिनेटर क्या है, डिफरेंट होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है आपको, अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें क्या होता है कि जो आपको डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, और जितना भी डिनोमिनेटर क्या होता है, सब अलग अलग, सब सेम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ 3 3 3, यहाँ 3 8 4 7, यहाँ सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए आप दो बचा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में कभी भी न्यूमिनेटर जो होता है डिनोमिनेटर से क्या होता है, लेस होता है, यानी 7 क्या है, 7 जो है 11 से क्या है, लेस है, ठीक है, लेस देन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 7/11 को क्या बोल सकते हैं हम, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि क्या है, इसमें न्यूमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से क्या है, लेस देन है, ठीक है। और एक और देखिए क्या होता है, एक होता है आपको, क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा, 11/7। कोई भी संख्या रहे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन का जो उल्टा होगा, जिसमें क्या होगा, न्यूमिनेटर क्या होगा, ज्यादा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे है, यही सब है फ्रैक्शन में। अब आपको फ्रैक्शन में कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। जैसे आप एक सवाल देखिए, इसी के तौर पे एक सवाल लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे मैं एक सवाल लिखता हूँ, ठीक है। आपको आरोही क्रम में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। 1/2 1/6, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेता हूँ, 1/2 1/6 2/6 एंड 3/6, ठीक है। और इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी क्या, असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग यानी क्या होता है, बड़ा से छोटा, ठीक है। तो इसको असेंडिंग में सजाना है, तो इसको हम कैसे सजाएंगे, देखिए असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी बोले क्रम सजाने के लिए, उससे पहले हम क्या करेंगे कि हमको ये पहचानना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन के किस प्रकार का है। जैसे मैं आपको जस्ट बताया हूँ कि फ्रैक्शन जो होता है बहुत प्रकार का होता है। फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है, देखिए पहला होता है क्या, लाइक फ्रैक्शन, ये लाइक फ्रैक्शन, ये अनलाइक फ्रैक्शन, क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन, सॉरी यूनिट फ्रैक्शन, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। ये क्या हो गया आपको, लाइक फ्रैक्शन, ये क्या गया, अनलाइक फ्रैक्शन, ये क्या गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन में डिफरेंट प्रकार है। अब सबसे पहले हमको चुनना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन के किस टाइप में आता है, ठीक है। तो टाइप चुनने के लिए हमको पहले फ्रैक्शन आना चाहिए। देखिए तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसका क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर जब सेम होता है उसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन।
तो लाइक फ्रैक्शन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब तो सेम ही है। आप ऊपर में देखेंगे कि यहाँ पे ग्रेटर कौन होता है, 1/6, 2/6, 3/6, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो ये तो सेम है तो इसको तो हम हटा ही देंगे। 3 बड़ा है तो 3 बड़ा हो जाएगा, फिर 2 बड़ा है 1 से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, इसी का अपोजिट आ जाएगा, ये क्या होगा, इससे ये और इससे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्या हो गया, असेंडिंग। असेंडिंग यानी क्या होता है, बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, घटते क्रम, ठीक है। तो अभी तक मैंने देखा क्या, भिन्न प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक ऋणात्मक संख्या रेखा पर देख लिए, फ्रैक्शन देख लिए, और फ्रैक्शन के बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए देखिए। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, कि प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर देंगे तो टोटल संख्या क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। धनात्मक या ऋणात्मक संख्या क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा उसको क्या बोलेंगे, धनात्मक। ऐसे ही पता लगता है, पॉजिटिव इंटीजर यानी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, +1 +2 +3 जितना हो। और क्या होता है ऋणात्मक संख्या, जिसमें क्या हो, निगेटिव हो, ठीक है, -1 -2 -3 -4 जितना होता है, ठीक है। और देखिए इसको संख्या पर निरूपित कैसे करते हैं, एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। 0 को रेफरेंस मानेंगे, 0 के दायां साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बायां साइड क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इस साइड क्या होगा, +1 पॉजिटिव इंटीजर को दर्शाएंगे, इस साइड क्या निगेटिव इंटीजर को दर्शाएंगे, ठीक है। और इसके बाद मैंने देखा भिन्न फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का हिंदी में बोलते हैं भिन्न, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बट्टा हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। और क्या होता है, इसमें हम आपको डिफरेंट प्रकार बनाए, यूनिट फ्रैक्शन, फिर आपको लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, फिर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया, और उसको क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का तरीका बताया। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये सब समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रूट और यौगिक संख्या होता क्या है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं रूट संख्या में, चलते हैं क्या है, रूट संख्या होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, पहले आपको हम डिफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या ठीक है। तो हम अभी देख चुके हैं इससे पहले कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, धनात्मक ऋणात्मक संख्या क्या है, उसका संख्या निरूपित देख लिए, और भिन्न के बारे में हम विस्तृत रूप से देखे हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है, रूट एवं यौगिक संख्या, ठीक है। तो रूट संख्या क्या कहेंगे, वे संख्या जो एक को छोड़कर स्वयं से सिर्फ विभाजित हो, ठीक है। जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसको क्या बोलेंगे, रूट संख्या, ठीक है। जैसे क्या है, 2 है, 2 किससे कटेगा, 1 और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, ठीक है। 3 किससे कटेगा, 1 से डिविजिबल है, और 3 स्वयं से डिविजिबल है, ठीक है। तो जो एक और स्वयं से डिविजिबल हो यानी विभाजित हो उसको क्या बोलेंगे, रूट संख्या, ठीक है। और जो एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य प्राकृत संख्या से भी क्या हो, डिविजिबल हो यानी विभाजित हो, उसको क्या बोलेंगे, यौगिक संख्या, ठीक है। तो अच्छा से एक बार और देख लिए कि रूट और यौगिक में क्या अंतर है। रूट और यौगिक क्या है, बेसिकली थोड़ा सा का अंतर है, लेकिन रूट क्या होता है कि वे सही प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से न डिविजिबल हो, ठीक है। जो स्वयं और जैसे देखिए 2 है, 5 है, ठीक है। 5 किससे, 1 से डिविजिबल है, और क्या है, 5 खुद से डिविजिबल है, उसके अलावा किसी अन्य से और 5 डिविजिबल हो सकता है, 1 और 5 के अलावा किसी अन्य से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, रूट संख्या, ठीक है। और यौगिक संख्या क्या होगा, जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य प्राकृत संख्या से विभाजित होती है, ठीक है। जैसे 4 देखिए, 4 हमको 1 से भी डिविजिबल है, 4 हमको 2 से भी डिविजिबल है, और 4 क्या है, स्वयं से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या था, ये दोनों कंडीशन किसका था, जो एक और स्वयं से हो उसको क्या बोलेंगे, रूट संख्या, ठीक है। एक और स्वयं से हो उसको क्या बोलेंगे, रूट संख्या। लेकिन ये क्या है, एक क्या है, बीच में एक्सेप्शन क्या है, 2 से भी हो रहा है, ठीक है।
तो ये और ये इन तीनों को क्या बोलेंगे? यौगिक संख्या। ठीक है, यौगिक संख्या देख लिए। रूट किसको बोलेंगे? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से डिविजिबल ना हो उसको क्या बोलेंगे? रूट संख्या। और जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य प्राकृत संख्या से डिविजिबल होगा उसको क्या बोलेंगे? यौगिक संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो हाँ बच्चों, अभी हमने सीखा संख्या पद्धति के विभिन्न टर्म के द्वारा, जो एकदम विशेष टॉपिक है जिसे हमें कंसेप्ट में रखना है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या एवं उसको संख्या पर निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित। उसके बाद मैंने देखा भिन्न, देखा रूढ़ एवं यौगिक संख्या देखा। ठीक है, ये मेरा बेसिक है, ये इसका डिफिनेशन हमको आना चाहिए। ये है कुछ नहीं, मैं एक बार और आपको रिपीट कराता हूँ, आप भी लोग बोलिए एक साथ, आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या बोलेंगे? जब गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देंगे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक आप लोग तो पहले से जानते हैं, जिसमें पॉजिटिव होगा, जैसे +1, +2, +3, वो क्या होगा? धनात्मक। ऋणात्मक क्या हो गया? माइनस, जैसे -1, -2, -3। ठीक है, ये क्या हो गया? उसको संख्या निरूपित में क्या करेंगे? दायां साइड क्या होगा? पॉजिटिव, और बायां साइड क्या होगा? निरूपित। ठीक है, और 0 को रेफरेंस मान लेंगे। ठीक है, भिन्न बड़ा भिन्न तो आप लोग देखिए, जिसका इंग्लिश में क्या फ्रैक्शन है, और उसको हम कैसे दर्शाते हैं? भिन्न, अंश बट्टा हर। ठीक है, अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर, और हर को क्या होता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, उसमें आपको दिखाएं कि उसको कैसे, उसका प्रकार बताएं। ठीक है, और उसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सुनाएंगे, इसका भी आपको ट्रिक बताया। ठीक है, और मैंने रूट और यौगिक संख्या में आपको हम अंतर बताएं। रूट किसको बोलेंगे? जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से डिविजिबल ना हो। और यौगिक किसको बोलेंगे? जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से डिविजिबल हो उसको क्या बोलेंगे? यौगिक। ठीक है, तो मैंने जितना भी कंसेप्ट बताया 7-8, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब हम इससे आधारित सवाल डिस्कशन करेंगे तो इसका एक महत्वपूर्ण है, इसका आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक या रूट। ठीक है, इसी के साथ हाय गाइस, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इससे अगले। ठीक है, गुड बाय।